जब चीज़ों का होता है अभाव, तभी तो पड़ता है शब्दों का प्रभाव। तो जब बात प्रभाव की हो ही रही है, तो ब्लेंडर के अंदर हम देखते हैं कि डेवलपर्स ने हमें क्या क्या ऑप्शंस दे के रखे हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या करके रखा है। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ ओवरलेस के अंदर और यहाँ पे वायर फ्रेम पर क्लिक करता हूँ। तो मैंने एक्चुअली यहाँ पर ग्रिड बना के रखा है। अगर मैं शिफ्ट ए दबाऊंगा, मेश में जाऊंगा और ग्रिड में जाऊंगा, यहाँ पे मुझे ग्रिड मिलता है। यहाँ पर मैंने 50-50 टाइप कर दिया और मुझे ग्रिड मिल गया। मैं अभी बने हुए ग्रिड को डिलीट, अब ये बनने के बाद मैं थोड़ा सा इस पर फोकस करता हूँ और एडिट मोड में जाएंगे और 1 दबाऊंगा मैं, ताकि वर्टेक्स मोड में जाके इन चारों वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये जो रेड डॉटेड लाइन दिख रही है, रेड और वाइट डॉटेड लाइन, उसको 3D कर्सर टिक निकाल देंगे ओवरलेस में जाके। अब मैं क्या करूँगा, जी दबा के हम Z दबाएंगे तो हमारा कुछ इस तरह से इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हमें ख़ास चीज़ मिलती है प्रोपोर्शनल एडिटिंग। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अब अगर जी दबाऊंगा तो हमें एक सर्कल भी मिलता है। अगर मैं माउस व्हील घुमाऊंगा तो उस सर्कल को मैं मूव कर सकता हूँ, और हम अगर चाहें तो ऐसे एक सॉफ्ट सिलेक्शन के हिसाब से मूव कर सकते हैं। मैं Z दबाता हूँ और हम कुछ ऐसे भगोने की तरह बना सकते हैं या फिर टीले की तरह बना सकते थे। तो वो ऑप्शन मिलता है हमें प्रोपोर्शनल एडिटिंग में। और यहाँ पे हमें स्मूथ स्पीयर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिले हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या है। जी दबा के Z दबाता हूँ तो हमें ये ऑप्शन मिलता है। साथ में यहाँ पर एक मेन्यू भी मिलता है जिसको हम खोल के देख सकते हैं। यहाँ पे ये एक्चुअली मूव ही है जिसमें प्रोपोर्शनल एडिटिंग का एक्स्ट्रा ऑप्शन दे के रखा है। और यहाँ पे जो भी आकार है ना, बस हूबहू उसी तरह का ये आकार आता है। मैं कुछ दिखा देता हूँ, जैसे रैंडम हो गया, जैसे इन्वर्स स्क्वायर हो गया, जैसे कांस्टेंट हो गया, एकदम कांस्टेंट मतलब कट। तो ये सब ऑप्शन मिलते हैं। और ये जो है उसकी साइज को डिफाइन करता है कि बाबा कितना एरिया प्रोपोर्शनली डिस्प्लेस होना चाहिए। और स्पीयर को करेंगे तो स्पीयराइज कर देगा। साथ में देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस। कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलते हैं, एक कनेक्टेड ओनली और एक प्रोजेक्टेड फ्रॉम व्यू। पहले तो देख लेते हैं प्रोजेक्टेड फ्रॉम व्यू। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तब क्या हो रहा था, जब मैंने जी दबाया और ये हमें मूवमेंट मिला, एक मूवमेंट सर्कल, तो उसके अंदर जो भी होगा फर्क उसमें गिरेगा, है कि नहीं। तो अब अगर मैं कुछ यहाँ से देखूंगा और अगर जी दबाया मैंने, तो उस सर्कल के अंदर जो कुछ भी दिख रहा है पूरा का पूरा इफेक्ट करेगा। अगर मैं कुछ यहाँ से देख रहा हूँ और जी दबाऊंगा और चाहे तो हम सर्कल को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। घटाऊंगा तो ऐसा इफेक्ट करेगा और बढ़ाऊंगा, माउस व्हील का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो हम कुछ ऐसा इफेक्ट ला सकते हैं। जहाँ से हम देख रहे हैं वो कह रहा है कि व्यू और उसको प्रोजेक्ट कर दो। तो ये होता है प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू, जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग के साथ। और रही बात कनेक्टेड ओनली की, तो मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, टैब दबाता हूँ ताकि एडिट मोड के बाहर आ जाऊँ। और यहाँ पे मैंने 3 स्पीयर बना के रखे हैं ऑलरेडी, बस इसकी आंख बंद करके रखिए। तो ये हमारे 3 स्पीयर्स। तो मुझे कनेक्टेड ओनली दिखाने के लिए, कनेक्टेड ओनली के पास तो जाते ही हैं, पर अगर हम ऑब्जेक्ट मोड में रह के उसका इस्तेमाल करेंगे प्रोपोर्शनल एडिटिंग का, तो देखेंगे क्या होगा। और उसका शॉर्टकट है ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। तो अगर मैं जी दबाता हूँ तो इस ऑब्जेक्ट को मूव कर पाऊंगा, ओ दबाऊंगा तो प्रोपोर्शनल एडिटिंग चालू हो जाएगा। और वापस से जी दबाता हूँ तो वो सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल के अंदर जो कुछ रहेगा वो मूव होगा। अगर मैं सर्कल को माउस व्हील का इस्तेमाल करके बढ़ाऊंगा तो प्रोपोर्शनली इफेक्ट करेगा। अगर बहुत ज़्यादा सर्कल बड़ा कर दिया मैंने तो वो प्रोपोर्शनली इफेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर मैंने सर्कल छोटा कर दिया तो उसका प्रभाव कम गिर जाएगा।
तो वो एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट मोड के अंदर। अब मैं जाता हूँ एडिट मोड के अंदर, पर जाने के पहले इसको शिफ्ट दबा के क्लिक किया, इसको शिफ्ट दबा के क्लिक किया और इन दोनों को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। कंट्रोल जे फॉर ज्वाइन। आप चाहो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आपको एक मिलता है जे, कंट्रोल जे, तो कंट्रोल जे दबाता हूँ। तो अब क्या हो गया, जब मैं प्लेन को हटाऊंगा तो पूरा का पूरा स्पीयर भी उसके साथ हटेगा। अब देखेंगे खास बात, जब मैं एडिट मोड में जाता हूँ और यहाँ पे प्रोपोर्शनल एडिटिंग में कनेक्टेड ओनली का फायदा क्या है वो देखते हैं। पहले तो मैं इन चारों वर्टिसेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और जी दबाता हूँ, जेड दबाऊंगा तो ये कुछ हो रहा है इफेक्ट। अगर मैं इस सर्कल को बढ़ाऊंगा तो अभी जो है प्लेन के साथ स्पीयर मूव हो रहा है। पर अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और कनेक्टेड ओनली लगता हूँ तो क्या होगा, इससे जो जुड़े रहेंगे वो ही मूव होंगे। जैसे ये प्लेन के सभी वर्टिसेस इससे जुड़े हैं। अब मैं अगर जी दबाऊंगा और अगर सर्कल को छोटा करेंगे तो सिर्फ प्लेन मूव हो रहा है, सही बात है। अगर मैं बड़ा करूँगा तो सिर्फ प्लेन ही मूव होगा, स्पीयर मूव नहीं होगा, क्योंकि डेवलपर्स ने हमें ये एक ऑप्शन दे के रखा है। तो हमें डेवलपर्स का धन्यवाद करना चाहिए, ऐसे बहुत ही पेचीदा और एकदम सरल और क्या बोल सकते हैं ऑप्शंस दे के रखे उन्होंने। तो ये कहानी थी आपकी प्रोपोर्शनल एडिटिंग की। इसको ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ। तो तब तक के लिए आप इन चीज़ों को देखिए, जानिए और समझिए। मैं आपका इंतज़ार करूँगा अगले वीडियो में। पसंद आया ना? पसंद आया ना? मुझे पता है कि तुमको पसंद आया, तो लाइक करके मुझे बताइए ना पसंद आया तो। सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे कुछ मन को अच्छा लगने लायक कमेंट कर दो यार, बस मज़ा आ जाए।